क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ द ग्लिसरीन एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज इतना, ग्लिसरीन और पानी का मिश्रण इतना है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव एंड हाउ मच वाटर शुड बी रिप्लेस सो दैट द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज इतना। आज मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भैया ये हमारे सामने एक जार है, इसके अंदर में ग्लिसरीन है और इसके अंदर में पानी है और इसका अनुपात 3 और 1 का है। क्या है? 3 और 1 का है। इसके अंदर से कहा गया कि पूरा मिश्रण हम कितना निकालें यहाँ पे, और फिर इसके अंदर में ये कहा गया कि कितना इसके अंदर में हम पानी डालें, यानी जितना लीटर निकालोगे मिश्रण का उतना ही लीटर पानी भी डालोगे। जितना लीटर, भैया ऐसे ऑन कर दीजिए, ठीक है, जितना लीटर आप यहाँ पर जो है वो किसका, ग्लिसरीन का निकालोगे उतना ही पानी डालोगे, ताकि यहाँ पर ये 1 और 1 का मेरे भाई अनुपात बन जाए। 1 और 1 का अनुपात यहाँ पर ये बन जाए। इस रेशियो में था, निकालना है, ऐड करना है और वापस यहाँ पर ये बन जाना है। ऐसे तो मैंने इसके कई सारे तरीके बताए हैं, बट मेरे पास में राइट नाउ एक सबसे बेस्ट अप्रोच है, और वो यहाँ पर क्या है, मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूँ कि मेरे भाई हमेशा उसकी वैल्यू लो जो बेचारा कम हो रहा है, जो गया तो सही लेकिन कभी वापस नहीं आया। 2 दोस्त थे, चले गए थे घूमने, ठीक है, दोनों से बड़ी आस थी, जब आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, लेकिन ये कभी वापस ही नहीं आया, और दूसरा आया तो खाली हाथ आया। तो हमें यहाँ ये देखना है भैया कि जो कम हो रहा है, यानी ग्लिसरीन कम हो रहा है, तो ऐसे सवालों में हमेशा हम क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों में हम बोलते हैं ये ग्लिसरीन है और टोटल है, तो ग्लिसरीन और अपॉन में हमेशा लिखो टोटल, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ में, और ये हमारा क्या बन जाता है, तो फिर से ग्लिसरीन अपॉन में टोटल, यानी 1/2 के केस में। तो मेरा यहाँ से क्या रहेगा भी मैं आपको समझाता हूँ। ग्लिसरीन इतना था, के से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये हो गया। बोलोगे सर ये के क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसे कोई संख्या अपने आप का 30% हो जा रही है, अपने आप का 40% हो जा रही है, अपने आप का 5% हो जा रही है, तो इतना परसेंट हुआ करती थी, एक रिप्लेसमेंट के बाद में वो इतना परसेंट हो गई, यानी 75% थी, के से मल्टीप्लाई होने के बाद में 50% हो गई। 3/4 इज 75% एंड 1/2 इज 50%। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी रिप्लेसमेंट मानेंगे, ठीक है। आप जब यहाँ पर इसको काटेंगे तो तरीके से क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर ये हमारे सामने हो जाएगा 2/3, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या था, तो भैया यहाँ पर आप जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर अगर मैं जैसे यहाँ पर देखो मैं तुम्हें यहाँ वाला पार्ट दिखाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ वाला एक छोटा सा बात समझाता हूँ कि यदि 4/5 देखो 50 को 4/5 से गुना करने पर इतना हो गया, तो वही चीज मैंने की है कि सर ये चीज इतनी थी, के से मल्टीप्लाई होने, देखो ये पूरा क्या बना दिया, के 50 इंटू के बराबर इतना, तो के का मान आ गया 4/5। 4/5 का मतलब क्या होता है, 5 था 4 हो गया, तो रिप्लेसमेंट कितनी की हुई है 1/5। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पर ये बात कहते हैं और जब हम इसमें यहाँ पर कहते हैं कि सर ये 3 था और 2 हो गया, यानी ये क्या है ओरिजिनल और ये क्या है लेफ्ट, तो कहीं ना कहीं जो तुम रिप्लेसमेंट कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, तो बोलोगे मालिक हमारे हम रिप्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, 3 की चीज को 2 बना दिया, कितना रिप्लेस कर दिया, 1 कर दिया, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कोई चीज इतनी थी, के से मल्टीप्लाई होने के बाद में इतनी हो गई, के का मान 2/3। अब अगर हम के का मान 2/3 वहां पर कहेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर कितने की कमी, 1 की, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में। क्लियर है भाई बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन है, 10 नंबर सवाल, जल्दी से सारे लोग बता दीजिए।